ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2020, आज दूसरी नवरात्रि पर आज का होमवर्क रहेगा। मैं शक्तिदायिनी माँ दुर्गा हूँ, दुर्गुणों को हरने वाली। चिंतन करेंगे शिव की शक्ति से सर्व के दुर्गुणों को दूर करने वाली मैं माँ दुर्गा। बाबा से लगातार शक्तियाँ मुझ पर आ रही है और मुझसे चारों तरफ सभी आत्माओं को जा रही है। एक अवगुण दूर करना है, वो है भय या चिंता। तो भय की अवगुण को दूर करना है और आज शक्ति का प्रयोग करेंगे, निर्भयता की शक्ति। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 1986 की मुरली रिवाइज करेंगे। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण करके इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। कैसे देश विदेश से भाई बहन पहुँचते हैं, बाप दादा का दिल का स्नेह का आकर्षण। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो कि रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेगा? ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। अब इस मिलन मेले की विशेषताएं देखो। ये मेला माला माल बनाने वाला मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। दुनिया के मेलों में जाते हैं ना, वहाँ भी बड़ा उमंग उत्साह होता है, मगर ये अलौकिक मेले में जब आते हैं बच्चे तो बेहद उमंग उत्साह के साथ हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन में विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना दिया। लगन इतनी है कि लगन में विघ्न सब हटते गए और सबको मधुबन निवासी बना लिया। सभी की ये बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल करके दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? ये भी तो स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देखकर बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट। जो ड्रामा बना, स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह। जो भी सीन आई तो बाबा ने कहा हर सीन को कहो वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, और ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। सबके उमंग उत्साह के पंख लग जाते हैं। तो उस वक्त ट्रेन प्लेन नहीं, उस वक्त टिकट मिली या नहीं, रिजर्वेशन हुई कि नहीं, परंतु पहुंच जाते हैं। इसे कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया। दुनिया में कहते हैं वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, यानी बस इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिल होना चाहिए। जहाँ दिल है तो असंभव भी संभव हो जाता।
स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीज़न में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ गया। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो। स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। ये तपस्या के दिन चल रहे हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दे दिया। स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी हो, पर अब बनो महातपस्वी। 8 घंटे हर रोज़ का चार्ट अपना बनाना, 8 अवगुणों का त्याग करना और 8 शक्तियाँ धारण करना, ये अपना महातपस्या का चार्ट बनाना है। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख, अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ दुख अशांति तो बढ़ेगा ना, एक तरफ खूने नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है। सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त, सबको सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमज़ोरियों से, तन से बेचैन है। क्यों बेचैन है? सारे विश्व की आत्माएं कहीं प्रकृति से, कहीं वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमज़ोरियों से और तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। उन्हें थोड़ा भी अनुभव हो जाए शांति का, खुशी का, चैन का, तो बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की अब आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित हो जाओ और देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सबको चाहिए चाहिए चाहिए, दुनिया में धुन है तो रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते कि धन नहीं है इसलिए गरीब है, नहीं, गरीबी बहुत तरह की है, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। तो अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अब तक खजाने भर रहे थे, सुना ही सुना, कितनी मुरलियाँ सुन चुके, कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ऐसी तपस्या का वाइब्रेशन फैला दो कि चारों तरफ शांति की शक्ति की किरणें फैल जाएं।
सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना या मिलन मनाना वो तो अलग बात है। अपने लिए तो सब अनुभूति कर लेते हैं कि शक्ति याद स्वरूप बन के शक्ति लेना या मिलन मनाना वो अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है ना, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। सूर्य एक बार उदय हो गया, सारे विश्व को पता लग जाता है ना। बाबा ने कहा स्वतः ही किरणें फैल जाती हैं, जिसको जो जो प्राप्ति करनी वो अपने आप करता है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। ये योग लगाते हैं ना तो खुद को थोड़ी अपनी श्रेष्ठता का, अपने स्वामान का अनुभव हुआ या हम माया जीत हो गए। बाबा ने कहा सिर्फ इसमें खुश मत हो जाओ, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज़ कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देख देख कर ही खुश हो रहे हो। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा। चार्ट क्या रखना है? ये ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, आनंद दिया कितना मैंने, बांटा कितना, मुझे मिला सिर्फ ये नहीं, बांटा कितना है और कितना बढ़ाया। इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। ये कॉमन चार्ट होता है ना कि अमृत वेले कितने बजे उठे, आज योग कितनी देर किया, आज भोजन बाबा की याद में किया या नहीं किया, वो कॉमन बातें थी, वो ब्राह्मण जीवन में पक्की होनी ही चाहिए, पर नहीं है पक्के तो उसका भी चार्ट रखना पड़ता है। पर जब आप ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खुशी बांटी मैंने, कितनी बढ़ाई, कितनी जमा हो गई, ये देखेंगे तो चार्ट अच्छा हो जाएगा। परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह है तपस्वी स्वरूप का चार्ट। विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितनों का कल्याण किया? विश्व कल्याणकारी कहते हो, कितनों का कल्याण किया? या स्व कल्याण में ही समय जा रहा है, अभी तक अपनी प्राप्तियों में लगे हुए हैं? विश्व कल्याणकारी बनना है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्याधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। विश्व महाराजन को कहेंगे विश्व के माता पिता। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता या किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार, विधाता नहीं बनाएंगे। कैसे विधाता बनोगे? तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। लेना नहीं, प्राप्तियां करनी है नहीं, देना है, देना है। हद के लेवता त्याग मूर्त
तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप दाता कब बनोगे? जब अपनी इच्छाएं समाप्त, मुझे चाहिए नहीं, देना है। जब हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। अभी मिल जाएगा संगम पे, पर सत्युग की प्राप्तियों में से घट जाएगा। सदा काल के लिए गंवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? ठीक है, बाबा के समान बनो, स्नेही बनो, पर अब तो तपस्वी मूर्त बनो। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, दातापन के संस्कार। समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं। कैसे धुन लगी होती ना, मधुबन जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा, क्योंकि एकोमोडेशन कम थी तो भाग भाग के स्नेह में पहुंच तो गए। बाबा ने कहा आप अपने लिए सोच रहे थे, हम जा रहे हैं, ये नहीं सोचा और भी तो भाई बहन आएंगे। तो सच्चा कुंभ का मेला तो यहाँ लग गया। अभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी लेने आए। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुध-बुध से तो न्यारे हो गए ना। तो ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती, यानी बिना रिजर्वेशन के भी आ सकते हो, जैसे अभी स्नेह में पहुंच गए। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं, स्वराज्य है, लेकिन धरणी का राज्य तो नहीं है। ना बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीज़न हो गई। पहले बाप दादा बिल्कुल पर्सनल एक एक से मिलते थे, फिर बाबा छोटे छोटे ग्रुप से मिलने लग गए। उस एक एक सेंटर से इकट्ठे मिलने लगे, वो सब सेंटर के इकट्ठे आते थे। तो धीरे धीरे विधियाँ बदलती गई। धीरे धीरे बाबा उन सेंटरों को अपने अपने स्थान पे उठा देते थे। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो झरनों में नहाएंगे सतयुग में, पर यहाँ तो चाहिए ना। तो माउंट आबू में जो भी जितने भी आए, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, कुछ छुट्टियाँ, कुछ प्रिपरेशन लीव हो जाती है, छुट्टी देते हैं। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना, सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बनकर कार्य करना। बिंदु लगाना और राज्य अधिकारी बन के कार्य करना।
सर्व खजानों के बिंदु, सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना। तो बिंदु और सिंधु दो बातें विशेष स्मृति में रखकर श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए तो भागे हो ना, तो यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़े दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। कैसे बाबा ने हमें विधाता, सिंधु, पुण्य आत्मा बना दिया। अव्यक्त बाप दादा पार्टियों के साथ मुलाकात करते हुए पहले ग्रुप से, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, इतना भाग्य। और हमारा बाबा ने कहा, वही सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज संभव हो गया। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती। चेक क्या करना है, कैसी भी परिस्थिति हो, और अटेंशन देंगे और दृढ़ता भरेंगे। कैसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज़ मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज़ मिलती है वो बढ़ेगी ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है। अखुट प्राप्तियाँ कितनी अखुट। कभी भी किसी बात में फ़िक्र में रहने वाले नहीं। कोई भी बात हो, फ़िक्र नहीं करना। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फ़िक्र नहीं। बेफ़िक्र। हमारे फ़िक्र करने से कुछ हो जाएगा क्या? बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन ये सब पुराना ही है, इसलिए बेफ़िक्र बन गए। पता नहीं आज है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फ़िक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। अभी भी स्वराज्य अधिकारी कहते हैं ना, खुद के राजा हैं, और भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफ़िक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई हथियारों के बल पर भी नहीं ले सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ। औरों को भी बेफ़िक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, पहले ग्रुप से मुलाकात की, पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करने का। दूसरा है, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो।
ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही। तो ऐसे बने हो ना। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी निकाला तो माया वार कर देगी। थोड़ा सा भी इस छत्र छाया से पाँव भी बाहर नहीं निकालना, नहीं तो माया वार कर देगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर हम कहाँ हैं? बाप दादा की छत्र छाया के नीचे। तो बाबा ने कहा मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसलिए कहीं आकर्षित नहीं होना। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। बहुत आकर्षण है दुनिया में, शारीरिक आकर्षण इतने हैं, खाने पहनने ओढ़ने सब चीज़ों के, फिर संबंधों ने आकर्षित कर दिया। बाबा ने कहा थोड़ा भी किसी चीज़ से आकर्षित हुए, छत्र छाया से बाहर निकले और माया तैयार बैठी है वार करने को। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले, सदा छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलधे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पाँव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने आने नहीं देती। माया की ताकत नहीं जो छत्र छाया में आ जाए, तो सदा माया पर विजयी बन जाओगे। एक ही साधन, छत्र छाया के अंदर रहना। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। ये भी तो बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय बाबा जाने लगे तो सुबह अमृत वेले का समय हो गया। तो बाबा ने कहा सभी ने जागरण किया, आपके भक्त जागरण करते हैं। अब तो चल रहे हैं ना नवरात्रि के दिन, कैसे भक्त भी जागरण करते, और भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तभी तो भक्त कॉपी करेंगे। अभी इष्ट देव देवियाँ जागे हैं उस प्रभु से मिलन के लिए, तो बाबा ने कहा वो आपकी प्राप्ति के लिए भी जागेंगे। सबने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीज़न की रात हो गई। अर्थात जैसे कमाई की सीज़न होती है तो सीज़न में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीज़न है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सब बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से डायमंड मॉर्निंग है, तो स्वयं भी डायमंड हो, मॉर्निंग भी डायमंड है। तो जमा भी डायमंड ही कर रहे हो,
सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं बाबा। अच्छा, आज का वरदान, आज थर्ड संडे है इसलिए वो भी विशेष शाम को अभ्यास रहेगा। आज का वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो श्रेष्ठ सेवाधारी किसे कहा? संकल्पों को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो हैं जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाओ। तो याद रखना स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। आज थर्ड संडे है, तीसरा रविवार। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिदायिनी दुर्गा का रूप भी है ना आज, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति।